ये लहर, ये लहर की मौज जो हमारी सांसें हैं, पूरा आपकी जितने भी संसार से लाया हुआ बोझ पता नहीं चलता है। इसका कथा ऐसा है, वो एक व्यक्ति जब काठ का, जो लकड़ी का एक बंडल बनाता है और अपने सर पर लेके जा रहा है, उसका एक वजन होता है, उसको वो वजन का एहसास होता है जब तक उसका दृष्टि किसी एक एहसास में खो नहीं जाता। तो जब वो चलते चलते गांव में पहुंचता है, वो देखता है वहां कुश्ती हो रहा है, वो मग्न हो जाता है उस कुश्ती को देखकर, अपने बोझ का जो अनुभूति चला जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि उसकी सर में लकड़ियों का एक बंडल है। तो जब तक आपकी एहसास, अनुभूति सामान्य स्तर पर अपनी सांसों के ऊपर नहीं आता है, तब तक आपको बोझ लगेगा। ये संसार का बोझ आप जैसे उठाते हो, आपको वैसा लगेगा। जब आप पूरा अपने सांसों पर, जैसे लहर पर सर्फिंग होता है, वैसे आप अपने सांसों पर आ जाते हो, आनंद से लेते हो, छोड़ते हो। संसार का बोझ लगता नहीं। तो आज सुनते हैं स्वागता जी से और एक कथा जो हमें इस एहसास तक हर दिन कुछ ना कुछ अनुभूति दे के छोड़ता है, ताकि संसार का बोझ लगता नहीं है। स्वागता जी, आज की कथा। हरिओम अर्पिता, हरिओम सबको। आज की कथा भी बहुत ही छोटी सी है। आज की कथा का नाम है बिल्वोपाख्यान। आज की कथा का नाम है बिल्वोपाख्यान। बिल्वोपाख्यान भी एक दृष्टांत ही है, जिसमें ब्रह्म की एक बिल्व फल से उपमा देकर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ये समझाया है कि जिस प्रकार एक बिल्व फल के भीतर अनेक वस्तुएं वर्तमान है, उसी प्रकार ब्रह्म के भीतर भी अनंत पदार्थ वर्तमान है। हरिओम। बिल्लो मतलब हम जिसे बेल, हमारे उड़िया में उससे बेल कहते हैं। छबिनानी बेल्ला पड़ा था। हाँ हाँ। तो वो वस्तुओं से, संसार जो वस्तु से बना है, उसी का उपाख्यान है। लाखों हजारों चीजों से, वस्तुओं से बनती है ये साधारण बिल्व फल। बेल को, बेल के पत्ते को बहुत औषधीय माना गया। कितने सारे तत्वों से ये बनते हैं। ये साधारण सा फल जो हमें सिर्फ फल दिखता है, लेकिन उसके अंदर में अगर हम उसे आजकल की लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करेंगे
तो इतने सारे चीजों से वो बनाया जाता है कि हम बिल्कुल हमारी सोच से बाहर, सोच से बाहर होता है हर चीज का रचना। कितने सारे चीजों से बनाया जाता है, ये सब सारे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु आप जो देखते हो, अगर उससे थोड़ा आप न्याय पूर्वक आप उससे अनुभव करोगे कि वो इतने सारे संग्रहालय है, वस्तु के संग्रहालय, हर एक चीज होता है। इट इज लाइक अ म्यूजियम। अगर आप अद्भुत देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पहले समझ लो कि ये जो संसार बनाया गया है, उसका जो सम्मिश्रण से संसार बनाया गया है, वो बहुत गहरा है। सोच समझ के किसी ने बनाया है, यूं नहीं कि ऐसे बन गया। ये बिल्व फल का जो कथा है, राम जी को बता रहे हैं, इसका मतलब होता है कि संसार को हम जो यूं ही उसे नकारात्मक समझते हैं, वो बड़े भाव से बनाया गया है, बड़े निर्दिष्टता से बनाया गया है, बड़े सोच से, बड़े ध्यान से। हर एक चीज का यहाँ महत्व है। तो इसीलिए राम जी अपने जीवन में ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं, ऐसा कोई भी मरु जल, किसी ऐसा कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जिनको उन्होंने प्रणाम ना किया। अंतिम चरण पर आप देखिए, जो गिलहरी जिसे कहते हैं, स्क्विरल, उसको भी कितने प्यार से वो अपने समंदर में जब पथ बनाते थे, ब्रिज बनाने की कोशिश करते थे, तो वहां गिलहरी का भी जो होना उनको बहुत आनंददायक मिला कि वो भी हमारे साथ है, हमारा काम कर रहा है। ये जो तत्व वो बचपन से सीखे हैं कि हर एक सामान्य जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, उसमें महत्व है। To give importance to everything which is visible, non-visible, ये एक चेतना ही तो है। जो चेतना भूत भविष्य वर्तमान को जान सकता है, वो तो बिल्व पत्ते हैं, 3 पत्ते वाले। वही तो शिव जी को माना जाता है चेतना। चेतना क्या होता है? तूर्य जैसा चेतना यही होता है जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है, वही चेतना है। और जो हर एक चीज की मान्यता करता है, वही तो चेतना पूर्ण होता है। हमारे सोच में जो हमारे काम के नहीं, उसका कोई मान्यता नहीं। हम तो नमस्कार भी नहीं करते हैं अनजानों को, हंसते भी नहीं, मुस्कुराहट भी नहीं भेजते हैं। मुस्कुराहट एक चिट्ठी होता है, हृदय से हृदय की बात करने की एक चिट्ठी तो है, हम उसको भी भेजते नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, एहसास नहीं है कि सबका मर्यादा होता है। जो है वो मर्यादा पूर्ण है। ऐसा कोई चीज संसार में है और इसका मर्यादा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहां राम जी पढ़े होंगे, वहां बिल्व फल का बहुत जरूर हुआ होगा।
उसका जो पत्ते हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते, उसका औषधीय गुण जो शिव जी के आपने देखा है, शिव जी के ऊपर जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं, पानी से लेकर, दूध से लेकर, बिल्लों से लेकर, फल से लेकर, बहुत सारे चीज को चढ़ाते हैं और उसका एक कॉन्कर्शन बनता है, मतलब एक सिरप बनता है। और वो मंदिर के बाहर एक कुंड पर जाकर, जो भी आप चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, वो जाकर बाहर एक कुंड में जाकर पड़ता है। उसमें बिल्लो पत्ते का बहुत महत्व होता है। तो हम सोचते हैं वो कितना गंदा है, इतने दिनों से ये पानी यहाँ पड़ा है, इसका क्या असर होता है। मैंने डॉक्टर जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखा था, मुझे अभी तक उसे याद है। एक व्यक्ति जिसका पूरा पूरा एक्जिमा भर गया था, पूरा पैर में एक्जिमा, वो छिपाते छिपाते अपना जीवन काट रहा था। किसी व्यक्ति ने, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को वो एक्जिमा दिखाया था, कुछ नहीं होता था। 5 साल 10 साल से वो पूरा अपने पैर का एक्जिमा छुपाते, सब किया, कुछ नहीं होता था। एक दिन मेरे पास आए और दिखाया अपना पैर, कुछ नहीं था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? हु इज द डॉक्टर हु गिव यू द मेडिसिन? ना, शिव जी। मैंने कहा शिव जी? क्या किया शिव जी ने? नहीं, हमने, हमारे एक बुजुर्ग थे, वो जो शिव जी के जो पानी जो जाकर बाहर पड़ता है, जो जो जिसमें हम मिश्रण करके वो जाकर बाहर पड़ता है, उसी रस को, उसी गंदगी भरे जो जो लिक्विड है, जो पानी जैसा है, उसको वो बोले कि हम पैर में लगाए। ठीक है, तो क्या हुआ? कितना दिन लगा? 6 हफ्ते 8 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता उसका काम किया। और आप देखो, मेरे पैर जो इतने सारे एक्जिमा थे, तो वो कहाँ चले गए? तो हमारे जो पूर्वज है, शिव जी के ऊपर जो भी चीज हम लगाते हैं, उसका कंकर्शन में स्किन डिसऑर्डर्स, एक्जिमा जैसे भयानक जो छूटते नहीं है, वो प्रारब्ध जैसा है, वो छूटते नहीं है। तो इसी का मतलब हम आपको कोई, मतलब आई डू नॉट वांट टू टेल यू दैट कि ये इट वर्क्स फॉर एवरीवन, आई कांट टेल दैट, मैंने एविडेंस नहीं लिया है। लेकिन एक बात कह सकती हूँ कि सबका महत्व किसी ना किसी के ऊपर होता है। आपका नहीं हो सकता है, आपके ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी और के ऊपर हो सकता है, उसके विश्वास के ऊपर हो सकता है। तो सबका महत्व है। संसार में हर चीज आप जो देखते हो, इस सबका महत्व। बेल पत्ते का महत्व, बेल का महत्व, हर बनाया हुआ हर चीज का महत्व है। आप अगर नहीं जान पा रहे हो, ठहर जाओ, निंदा मत करो, फेंको मत। डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल टू एनीथिंग, चाहे वो समंदर का पानी हो या ड्रेन का पानी हो। डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, वो अपने अपने जगह सही है। हमें एहसास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई भाव, उसका कोई मोल नहीं। तो एहसास हम इतना गहरा करेंगे कि सबका मोल उभर उभर कर आएगा। जब आप में, आपके जीवन में सबका मोल होने लगे, तब आप जान लेना कि आप बहुत गहरे हो। यू आर अ डीप, बहुत गहरापन आप में है, क्योंकि आपको सबका मोल पता है।
कभी ये मत समझना कि आपके काम आने वाले ही मोलधारी होते हैं, आपके जो काम नहीं आते उसका कोई मोल नहीं, कभी ये मत समझना। एक मरी हुई चूहे की कथा है। तो एक प्रत्युत्पन्न व्यक्ति की जीवन की कथा है। तो एक प्रत्युत्पन्न व्यक्ति को सुनाई दिया कि किसी के घर में किसी ने कहा कि अगर आपके पास दिमाग है तो मरे हुए ये जो चूहे हैं उससे भी आप धनिक हो सकते हैं। उसको ये बात बहुत रहस्यमय लगा। वो सोचा क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंट किया जाए कि मरे हुए चूहे से कैसे पैसा मिलता है। तो उन्होंने उस चूहे को उस घर से निकाला और एक ऐसे घर को दिया जहां एक बिल्ली था। और वो बिल्ली को बहुत प्यार करते थे। तो बिल्ली कुछ नहीं खाता था, तो उन्होंने उस चूहे को दिया वहां कुछ। वो बिल्ली बड़े प्यार से उस चूहे को खाया। थोड़ा बहुत पैसा मिला उस चूहे की, जो चूहा जो बिल्ली रखा था उससे कुछ पैसा मिला। तो वो पैसे से थोड़ा गुड़ खरीदा। गुड़ और पानी लेकर जाकर एक खेती के जहाँ खेती होता था, बहुत कृषक जहाँ कृषि होता था वहां जाकर बैठ गया। जब शाम हुआ तो सब बहुत टायर्ड, मतलब बहुत दुर्बल होकर लौट रहे थे। तो अपने बड़े प्यार से उनको वो गुड़ और पानी पिलाया। कुछ नहीं मांगा, बस गुड़ और पानी पिलाया। जो लौट रहे थे थोड़ा बहुत धान लेकर, वो थोड़ा बहुत उसको धान लेके गए क्योंकि पानी और गुड़ पिलाया। थोड़ा बहुत तो बहुत हो गया उसका। फिर वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। तो एक मरे हुए चूहे से वो एक धनिक व्यक्ति बन गया। तो मोल किसका नहीं। इतना चलेगा, विल दिस डू। सबका मोल है। तो कभी अपने दिमाग में इतना असर मत डालो कि किसी को आप निचले दृष्टि में, ना वस्तु को ना प्राणी को देखो। आपकी चेतना जब जागृत हो जाती है, आप सबकी महिमा करते हो। जब आपको सब में महिमा नजर आती है, अनुभूति होती है, एक खिंचाव होती है सबकी महिमा करने में, तो आप जान लेना कि आप भूत भविष्य वर्तमान से परे होते जा रहे हैं। आप शिव जी में लीन होते जा रहे हैं। संपूर्ण चेतना पूर्ण अवस्था में जा रहे हैं। मेडिटेशन इज नॉट क्वाइटनेस। मेडिटेशन साइलेंस हो सकता है, लेकिन चेतना पूर्ण अवस्था सब कुछ होता है। मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब मिलाकर चेतना पूर्ण अवस्था होता है। एवरीथिंग। विल दिस डू? हाँ मैम, ये चलेगा? चलेगा चलेगा। Any question? Any questions? कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। आपने जो ये बिल्व पत्ते और बिल्व का, ये बहुत ही एक भावना पूर्ण
कथा है। ये भाव से आप अनुभव कर सकते हो। स्वागता। अर्पिता। Will this do? Yes, अर्पिता। हाँ, इस मुझे जर्नी सुनाई में नहीं आने दे के रहा है बाद आज। is not clear, my voice not clear. नॉट, आप लोगों की बहुत ब्रेकेज होता है। Your voices are breaking. शैली सुनाई दे रहा है तुमको या सबके लिए ब्रेक हो रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा दे रहा है। सपना ने? है। हाँ मामा बोलो स्वागता। हाँ, अर्पिता, कोई इस प्रश्न? जर्नी में आने के बाद, इस जर्नी में आने के बाद ये जो ऑल इंक्लूसिवनेस है ना, ये अभी समझ में आता है। जैसे कोई भी चीज जो हम पहले देखते थे, कुछ अच्छा लगता था, हमारे मन को भा जाता था, कुछ ऐसा होता था जो हमारे मन को नहीं भाता था। अभी जो हमें दिखता है ना, वो जो नहीं भाता है उसके भी पीछे का हमें समझ में आता है कि वो भी, उसका भी कुछ एक अच्छा सा ही कुछ उद्देश्य है। जैसे कि अगर हम करेला भी खाते हैं, कभी भाता तो नहीं था, लेकिन मम्मी हमेशा राइस के साथ करेला का एक पार्ट दे ही देती थी, लेकिन हम खाते थे ये विश्वास के साथ कि वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। तो इस तरह से जब अभी इस जर्नी में निकल पड़े हैं, तो अच्छी लगे बुरी लगे, मन चाहे कुछ भी उसको टैग दे दे, मन चाहे कुछ भी लेबल उसको दे दे, लेकिन अंदर का ये जो विश्वास है, ये इतना प्रगाढ़ और इतना गाढ़ा हो गया है अर्पिता, ये अतुलनीय है। सब मंगल हो। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this class completes here. Take home note. आप जितना गहरा हो, जितना चेतना पूर्ण हो, आपको सबका मोल आपको मालूम होता है, सबका मोल आप जानते हो। आपके लिए कोई अपना और पराया कोई नहीं, सबका मोल है आपके पास। थोड़ा और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सबके साथ। कल हम पूजा में गए थे और वहाँ पे सब लोग इस गर्मी में भी पूरे रास्ते में लेट लेट के, जिसको हम लोग डंडी काटना बोलते हैं, एकदम देवी माँ तक जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनने कुछ ना कुछ अपना मांग रखी होती है, चाहत रखी होती है, देवी माँ से मन्नत मांगी होती है, और वो मन्नत पूरी होने पे वो ऐसा करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, मैंने काफी लेडीज को देखा, वो हो, मेन तो थे ही थे, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं मांगा होता, ना ही कुछ उनकी दिल में कुछ वासना है, लेकिन सिर्फ एक प्यार रहता है। उस प्यार में भी इतनी गर्मी में वो अपने शरीर को बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब इस चीज में चले जाते हैं। मैं ये पहली है, लेकिन कल पहली बार मुझे ये लग रहा था, मतलब बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से लोग कितना अपने इंद्रियों को सिर्फ एक प्यार के चलते, अपने शारीरिक सुखों को किस तरह से हम अर्पण कर देते हैं। पूरी दुनिया जिस तरह से हमें बोलती है कि हम अंधविश्वास के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा प्यार ही है।
हम जिस चीज पे प्यार रखते हैं वो हाँ। इतनी शक्ति होके हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करती है कि ये देखना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम प्लीज प्रे फॉर माय सन हु इज गोइंग टू गिव नीट एग्जाम 2 से 5:30. Thank you so much. Thank All you the so Very much. best. All the best. Best of luck. Thank you. All the best. Best of luck. All Best of all the best.